रहने दो भाई, रहने दे, खामा का बाइकआउट कर देगा। चलें जी, हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम 78वां जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मना रही है, क्योंकि इस बार इस जश्न आज़ादी को हमने मार्के हक का नाम दिया है। आज मैं बहैसियत गवर्नर सिंध, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी कैबिनेट के हमरा मज़ारे कायद पर हाज़री के लिए आया। अभी इस वक्त मेरे हमरा अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भाई और हमारे MPAs और हमारे US से आए हुए मेहमान हमारे साथ हैं, तनवीर भाई और उनकी टीम। मैं यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर आज बड़े फ़ख्र से खड़ा हूँ, और फ़ख्र से खड़े होने की सबसे बड़ी वजह हमारी पूरी कौम ने और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने, एयर फोर्स ने और नेवी ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और आज कायद आज़म के मज़ार पर हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि जब भारत ने रात की तारीकी में शब खून मारने की कोशिश की, मस्जिदों को शहीद किया, मासूम सिविलियंस को शहीद किया, तो हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफ़वाज ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी नेवी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमने बुनियानुल मरसूस मार्का हक ही नहीं मारा, बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि ये पाकिस्तानी कौम जब कोई उन पर चढ़ाई करेगा तो पूरी कौम यक आवाज़ होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसीलिए गवर्नर हाउस समेत, गवर्नर हाउस सिंध कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इस बार ये जश्न आज़ादी कई गुनाह, जज्बे और जज्बात के साथ मनाई जा रही है। गली गली में परचम कुशाइयाँ हो रही हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में, कारोबारी हजरात के चैम्बर्स हों, फेडरेशन हो, वैसे ही होती है। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि इस जश्न आज़ादी का जो मज़ा है, पूरी कौम इस जश्न आज़ादी को भारत से जंग जीतने पर झूम झूम के मना रही है, भंगड़े डाल रहे हैं। मैंने भी भंगड़ा डाला, और ये भंगड़ा, ये झूमना, ये भारत को बताना है कि पाकिस्तानी कौम इस जीत का जश्न मना रही है। हम एक जिंदा कौम है, हम शऊर रखते हैं, और हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की इस रीजन में क्या अहमियत है, और पाकिस्तान के पास उसका मजबूत दिफा है, मजबूत हाथों में है, और जिसकी तारीफ
पाकिस्तानी कौम या हुकूमत नहीं कर रही। पाकिस्तान के सपे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर की तारीफ दुनिया की सुपर पावर यूएसए के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे मिल के उनसे बेइंतहा खुशी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज, उसके सपे सलार, उसके ऑफिसर्स, उसके सिपाही बासलाहियत हैं, प्रोफेशनल हैं। इसीलिए यूके जाएं, चाइना जाएं या यूएसए जाएं, सभी ममालिक उनकी तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। आज हम सब यहाँ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कायद आज़म के इस मज़ार पर आज तमाम ममालिक के कौंसल जनरल भी परचम कुशाई की तकरीब में शरीक हुए और ये पैगाम भी भारत को गया कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि तमाम सफारती हलके जो कि पाकिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, चाइना, तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान, लेकिन तमाम यूएस, उन्होंने इस तकरीब में शरीक होकर एक ऐसा मैसेज दिया है और जिसकी हम ये बात कह चुके हैं कि हमने ये जंग दिफाई तौर पे भी जीती है, सहाफ़ती तौर पर भी जीती है और हमने वो साबित किया है हर लेवल पर, हर मार्का मारा है हमने, सफारती, सहाफ़ती। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि आज मार्का हक के बाद हम मार्का मईशत मारने जा रहे हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रुफ़क़ा कार ने लाखों कुर्बानियाँ दी। एक नज़रिया दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुशहाल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम अक़लियतें, उनको आज़ादाना हकूक़ हासिल है इस पाकिस्तान में। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक वो अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मौजूद है। आज भारत इस हवाले से भी दुनिया में मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है कि वहाँ सिखों को और दूसरे मसलक मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास तौर पे मुसलमानों को इबादत गाहों में आज़ादी से इबादत करने का हक़ हासिल नहीं है। पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी उसका इजहार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वो जगह है जहाँ अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि अब कौम को एक होना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब और हमारे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और उनके कोलिशन पार्टनर्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक ही एजेंडे पर अपना काम कर रहे हैं और वो है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सालमियत। उस पर हम सब काम कर रहे हैं। मैं बज़ाते ख़ुद गवर्नर सिंध आपको ये बता दूं कि 1 अगस्त से 1 अगस्त से गवर्नर हाउस में आज दिन तक जश्न आज़ादी मार्का हक जोश व खरोश से मनाया गया है, मनाया जा रहा है और पूरी कौम को और पूरी दुनिया को हमने ये मैसेज दे दिया है कि हमें ना छेड़ो। हम वो जज्बाती कौम है जिसने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है और रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को ये मुल्क हमें मिला है। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। हमारा ये अज़्म है, चाहे ताजिर बरादरी हो, सनतकार हो, उलमा कराम हो,
अवामुल नास हो, सब इस परचम के साए तले एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब इस परचम के साए तले एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। साहब ये बताएं कि जंग के बाद सिफारती महाज पर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है और शायद इसी के नतीजे में दुनिया की बड़ी सरकार, जिसे वैसे तो दुनिया की बड़ी सरकार रब है, लेकिन ज़मीन पर मुख्तलिफ सरकारें भी जिनमें अमेरिका और मुख्तलिफ, वो आप पर तिजारत और मुख्तलिफ मामलात में ताउन करने और साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस सिफारती महाज पर जो आपको कामयाबी मिली, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत ही नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के सदर ट्रंप ने भी उनकी तारीफ़ की है मुलाकात के बाद। चाइना उनकी तारीफ़ कर रहा है, यूके उनको तारीफ़ दे रहा है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये जो गैर मुल्की ममालिक के दौरे हैं, जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब भी शरीक रहते हैं, पाकिस्तानी कौम को मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ इस 14 अगस्त के दिन पूरी कौम को कि हमारे लिए आसानियों के दरवाज़े दुनिया में खुल रहे हैं। सनतकारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आवाम को कि उसके समरात अब आवाम तक आएंगे। हमने ये जश्न आज़ादी इस बार मार्के हक की बुनियाद पर इसलिए ही तो मनाई है कि इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती, उसकी बदमाशी को हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम भी इस खित्ते की वन ऑफ सुपर पावर है। अब कौम को समझना है कि आपने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को इसी अफवाज पाकिस्तान, इसी एयर फोर्स की और इसी नेवी की सलाहियतों ने, प्रोफेशनल होने ने, उनके 5 बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले राफेल जहाज़ों को गिरा दिया, उनका गरूर खाक में मिला दिया। आज मैंने कहा, अरबाब चांडियो भाई, आपने ठीक कहा है। मैंने इसीलिए पहले कह दिया था कि अब हम मार्के हक के बाद मार्के मईशत मारने जा रहे हैं। आज तमाम इंडिकेटर्स मईशत के पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रहा है। अब हमारे यहाँ क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है और एतमाद बहाल हो गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। ये मेरे साथ अमेरिका से आए हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खड़े हैं, इन्होंने कायदे आज़म फाउंडेशन भी बनाई है, उस पर बड़ा काम कर रहे हैं यूएस में। लेकिन इन बिजनेसमैनों का अब पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो चुका है। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हुआ है। इंशाअल्लाह ताला बाकी भी लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, अमेरिका, रशिया, चाइना, तुर्किया पाकिस्तान में मुआहिदों पे दस्तखत कर चुका है और उसके सम्राट, मैंने जैसे कहा कि वो आने वाले हैं। कौम मुंतज़िर रहे, कौम को ये पता होना चाहिए कि हम फातेह कौम हैं और जो फातेह कौम होती है वो अपनी मर्ज़ी के रूल्स बनाती है। हम अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तिजारत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपनी कौम के लिए अब वो बड़े बड़े फ़ैसले लिए जाएंगे जिससे कौम की तकदीर बदलेगी। और मेरा ये यकीन है कि फ़ील्ड मार्शल एक हाफिज़ कुरान है। आज अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे रहा है और पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। पूरी कौम हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ गो है कि हम सब मिलकर इस ममलिकत खुदादाद को तरक्की दें। पाकिस्तानी फ़ख्र से सर बुलंद करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सर फ़ख्र से बुलंद करके कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। शुक्रिया आप सबका। हाँ बना लें भाई, थैंक यू, शुक्रिया। खुर्शीद भाई, आप